नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। अफगानिस्तान के हालात पर आज सरकार ये बताएगी कि हालात क्या हैं और सरकार के मिशन के कहां तक पहुंचे हैं। सरकार को तालिबान अफगानिस्तान पर आगे की रणनीति भी तय करनी है। आज विदेश मंत्री जयशंकर सर्वदलीय बैठक को ब्रीफ करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर क्या रहेगा भारत का रुख? तालिबान को लेकर क्या रहेगी हिंदुस्तान की रणनीति? सवाल महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। सवाल अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल अफगानिस्तान में भारत के निवेश का है। अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आगे की भारत की रणनीति क्या रहेगी, इस पर भारत सरकार लगातार मंथन कर रही है, जिसे लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान को लेकर मंथन होगा। ये बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत सरकार सभी दलों को ब्रीफ करेगी। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को ताज़ा हालात से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा वो काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं को ब्रीफ करने को कहा है। तालिबान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का हिंदुस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। यूएन की बैठक में भी भारत के विदेश मंत्री अपना रुख साफ कर चुके हैं, जहां जयशंकर ने साफ कहा था कि तालिबान के आतंक को भारत कभी समर्थन नहीं देगा। वहीं जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए थे, जो लगातार तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। We must never compromise with this evil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing, and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. सीडीएस बिपिन रावत ने भी साफ किया है कि तालिबान के साथी बदले हैं, लेकिन तालिबान नहीं बदला है। भले ही वो सरकार बना रहा हो, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली है, जिसकी तस्वीरें लगातार अफगानिस्तान से आ रही हैं। The timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. कई विपक्षी दलों की ओर से अभी तक आवाज उठाई गई है कि केंद्र सरकार को तालिबानी शासन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यहां तक कि ओवैसी ने तालिबान को लेकर
सरकार की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। आईएसआई पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। आईएसआई भारत की दुश्मन है। आईएसआई तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे बताइए ना। मुद्दा देश के विदेश नीति का है, मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, मुद्दा अफगानिस्तान के साथ संबंधों का है। ऐसे में सरकार विपक्ष की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है। आज तक ब्यूरो। भारत का आतंकवाद को लेकर रुख स्पष्ट है। आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के रास्ते पाकिस्तान आतंक का नया चैप्टर खोल सकता है तो खुद तालिबान की बंदूकें कब किस दिशा में तैनात हो जाएं पता नहीं। ऐसे में आतंक के डबल फ्रंट का मुकाबला अब देश के सामने है। पूरी दुनिया देख रही है तालिबानियों का जुल्म, पूरी दुनिया देख रही है बिलखते काबुल को, पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान को छलनी होते हुए। अफगानिस्तान की सड़कों पर बारूदों से लदे तालिबानी खौफ पैदा करते हैं। इन सब के बावजूद कुछ देश हैं जिन्होंने तालिबानियों का समर्थन कर दिया है। चीन और पाकिस्तान तो खुलकर तालिबान के समर्थन में हैं। रूस सॉफ्ट है। तो ऐसे हालातों में भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के राज का सबसे बड़ा प्रभाव और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं होगा तो वो भारत ही होगा। ऐसे में भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए यशवंत सिन्हा को। कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है। अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मानते हैं कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद भारत का स्टैंड क्लियर होगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी मालूम चल सकेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तान का कितना दखल है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भी सुनिए कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहाँ गहराई तक उनकी अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान का भारत से पड़ोसी का नाता है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागे ज्यादातर अफगानी यहीं भारत लौटे हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं भारतीय सरकार से कि वो अपना स्टैंड लें। मगर विदेश मामलों के जानकार का भी यही मानना है कि फिलहाल भारत के पास वेट एंड वॉच का विकल्प ही सबसे बेहतर विकल्प है। तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ दे। अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो अपने सैनिक बुला लेगा। ये अलग बात है कि ब्रिटेन अड़ा है, मगर इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से हट गए तो उनका क्या होगा जो विदेशी नागरिक अभी तालिबान में हैं, खासकर हिंदुस्तानी नागरिक। आज होने वाली बैठक में
बहुत संभव है कि इस सवाल से भी पर्दा उठ जाए। आज तक ब्यूरो। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच तालिबान ने एक बार फिर सुपर पावर अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। आज दुनिया भर में अमेरिका को आंख दिखाने वाले तालिबान को बैकफुट पर लाने वाले अहमद मसूद की चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं तालिबान के अल्टीमेटम का मतलब क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का भारत के लिए संदेश क्या है। 31 अगस्त वाला तालिबानी अल्टीमेटम। 31 अगस्त के बाद क्या करेगा तालिबान? तालिबानी फरमान, छोड़ो अफगानिस्तान। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि मुट्ठी भर तालिबानियों ने सुपर पावर अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि 31 अगस्त के बाद तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में विदेशी सेना की कोई जगह नहीं होगी। अल्टीमेटम ये कि अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना होगा और अफगान नागरिकों को मुल्क छोड़ने से पहले तालिबान से इजाजत लेनी होगी। तालिबान के इस फरमान को हम आपके लिए डिकोड करते हैं। अफगानिस्तान का एग्जिट गेट। आज काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिकी सेना के हाथों में है। सरल शब्दों में समझें तो अफगानिस्तान छोड़ने के एग्जिट गेट से निकलने का फैसला अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब तालिबान इसी एग्जिट गेट की चाबी 31 अगस्त के बाद अपने हाथों में लेना चाहता है। यानी 1 सितंबर से एग्जिट गेट से बाहर कौन निकलेगा, कौन आएगा, ये तालिबान खुद तय करेगा। अगर एग्जिट गेट की कमान तालिबान के हाथों में आ गई तो 1 सितंबर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद इस भीड़ का मुल्क छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तालिबान चाहता है कोई मुल्क ना छोड़े। यही वजह है कि अब तालिबान ने पूरी ताकत एग्जिट डोर की चाबी अपने हाथों में लेने के लिए लगा दी है। काबुल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। متاسفانه امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډیریږي نو دوی فایرونه کوي، ډزې کوي، په بیرحمۍ سره خلک تر ګولو لاندې نیسي. دغه حالت نم چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي. هغه ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو. तालिबान ने जो कहा उसकी बड़ी बात समझिए। नाटो सेना 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़े। किसी कीमत पर तालिबान समय सीमा नहीं बढ़ाने देगा। अमेरिका डॉक्टरों, इंजीनियरों और पढ़े लिखे वर्ग को न ले जाए। 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ी तो अमेरिका अंजाम भुगतेगा। तालिबान के अल्टीमेटम पर अमेरिकी राष्ट्रपति का रिएक्शन आया। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out, and no disruptions to our operations. अब आपको तालिबान के अल्टीमेटम पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का मतलब समझाते हैं। 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना वापस आ जाएगी। किसी भी सूरत में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी। काबुल में ऐसे हालात हैं कि बड़ा आतंकी हमला मुमकिन है। 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। तालिबान के अल्टीमेटम पर अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन G7 की आपातकालीन मीटिंग में तालिबानी अल्टीमेटम का जवाब दिया गया। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालेंगे। एयरलिफ्ट के लिए तालिबान को सुरक्षित रास्ता देना होगा। अफगानिस्तान के लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं। अफगानी सम्मान, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। महिलाओं के अधिकारों समेत आतंकवाद पर तालिबान को जवाबदेह होना होगा।
G7 के बयान से अफगानिस्तान में नया संकट पैदा हो गया। तालिबान ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद विदेशी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर मंथन होने वाला है। सुबह 11 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तालिबान के अफगानियों के देश नहीं छोड़ने के फरमान के बाद भी लाखों लोग अफगानिस्तान से निकलने की फिराक में हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जहां हजारों की भीड़ जमा है, वहीं पाकिस्तान से सटे अफगान बॉर्डर स्पिन बोल्डक पर हजारों लोग पाकिस्तान में घुसने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में तमाम लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोग जमा हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस इसी आस में इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, उनकी मदद करे और वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले। काबुल एयरपोर्ट का ये नज़ारा, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग वहां से निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमा है। वहीं पाकिस्तान से सटे अफगान बॉर्डर स्पिन बोल्डक पर भी हजारों लोग पाकिस्तान में घुसने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। तो लगातार जो वहां पर स्थिति है वो चिंतनीय है। 3 देशों ने अपने नागरिकों से तुरंत हटने को कहा है। तो काबुल एयरपोर्ट से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक।